कर्ण की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। उनका जन्म एक राजकुमारी कुंती और सूर्यदेव के घर हुआ था, लेकिन कुंती अविवाहित थीं। उन्हें समाज के ताने सुनने का डर था। उन्होंने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। इस घटना ने कर्ण की पूरी जिंदगी बदल दी। अधिरथ नाम का एक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते हुए पाया। उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। प्यार भरे घर में पलने बावजूद कर्ण हमेशा पहचान की तलाश में रहे। उनका मन हमेशा से योद्धाओं की दुनिया में रमता था और वो खुद को साबित करना चाहते थे। इसी चाहत ने उन्हें गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को ज्यादा मानते थे और उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। इस अपमान ने कर्ण के अंदर के जुनून को और भी भड़का दिया। वो एक और गुरु परशुराम, जो कि क्षत्रियों से नफरत करते थे, के पास गए। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया। परशुराम के मार्गदर्शन में कर्ण ने बहुत तरक्की की। उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की और धनुर्विद्या में माहिर हो गए। कर्ण का समर्पण और उनका कौशल लाजवाब था। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और परशुराम के प्रिय शिष्य बन गए। वो अपनी शक्ति साबित करने के लिए बेताब थे। वो अपनी पहचान बनाने का मौका चाहते थे। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे, तो एक मधुमक्खी ने कर्ण की जांघ पर काट लिया। कर्ण ने अपने गुरु की नींद में खलल ना पड़े, इसलिए चुपचाप दर्द सहते रहे। मधुमक्खी बार बार काटती रही और खून बहने लगा। परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण के पैर से खून बह रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उनका मानना था कि ब्राह्मणों में इतनी सहन शक्ति नहीं होती। क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि कर्ण को जरूरत के समय दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने गुरु से माफी मांगी। उन्होंने अपने किए का कारण बताया। उन्होंने बताया कि उनकी दिली ख्वाहिश एक योद्धा बनने की है। कर्ण की सच्चाई और उनके जज्बे से त्रिलित होकर परशुराम का क्रोध कम हुआ। उन्होंने कर्ण को अपना दिव्य अस्त्र भार्गवस्त्र दिया, जो कि सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। परशुराम की घटना ने उन चुनौतियों की शुरुआत की जो आगे चलकर कर्ण को झेलनी पड़ी। उनका वंश, जो दुनिया से छुपाया गया था, उनकी ताकत और कमजोरी दोनों बन गया। वो एक कुशल योद्धा बनकर उभरे, लेकिन हमेशा उनके जन्म को नीचा दिखाया गया। ये भेदभाव सबसे ज्यादा तब दिखा जब द्रौपदी का स्वयंवर था। द्रौपदी असाधारण सुंदरता और बुद्धिमत्ता वाली राजकुमारी थी। दूर दूर से राजा और राजकुमार उनसे विवाह करने की उम्मीद से इकट्ठा हुए थे। चुनौती थी कि एक शक्तिशाली धनुष को उठाकर पानी में मछली के प्रतिबिंब पर निशाना लगाते हुए उसे भेदना था। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। कर्ण बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने आसानी से धनुष उठाया और निशाना साधा। जैसे ही वो तीर छोड़ने वाले थे, द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने घोषणा की कि वो किसी सूतपुत्र सारथी के बेटे से विवाह नहीं करेंगी। इस सार्वजनिक अपमान ने कर्ण को बहुत गहराई से घायल किया। इस घटना ने उनके मन में व्यवस्था के खिलाफ नफरत पैदा कर दी और दुर्योधन के प्रति उनकी वफादारी और मजबूत हो गई। भाग 4, वफादारी का बंधन। कौरवों में सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने सामाजिक भेदभाव से परे जाकर कर्ण को अपनी दोस्ती और सम्मान दिया। उन्होंने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, जिससे उन्हें वो पहचान मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। इस स्वीकृति ने उनके बीच एक अटूट बंधन बना दिया। कर्ण दुर्योधन के अटूट समर्थन के ऋणी थे और उन्होंने किसी भी कीमत पर उनका साथ देने की कसम खाई। वो दुर्योधन के सबसे करीबी मित्र और कौरव सेना में एक महत्वपूर्ण योद्धा बन गए। हालांकि दुर्योधन के प्रति कर्ण की वफादारी अक्सर उनके अपने धर्म के विपरीत होती थी। उन्हें दुर्योधन के गलत कामों की जानकारी थी, लेकिन वो अपनी दोस्ती की कसम से बंधे हुए थे। दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के बावजूद कर्ण की उदारता और न्याय की भावना कभी कम नहीं हुई। वो अपनी दानशीलता और अपनी बात के पक्के होने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि जो भी उनसे मदद मांगेगा वो उसे कभी मना नहीं करेंगे। सूर्यदेव को दी गई ये कसम आगे चलकर उन्हें बहुत महंगी पड़ी। भाग 5, वीर का अंतिम युद्ध।
कुरुक्षेत्र का युद्ध कर्ण की वफादारी और उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने दुर्योधन के लिए वीरता से लड़ाई लड़ी और युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक साबित हुए। उन्होंने कई महान योद्धाओं को हराया और अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। फिर भी पूरे युद्ध के दौरान कर्ण को श्रापों और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें महत्वपूर्ण समय पर उनके वास्तविक वंश की याद दिलाई गई, जिससे उनका संकल्प डगमगा गया। घटनाओं के एक दुखद मोड़ में कर्ण का सामना उनके छोटे भाई अर्जुन से एक निर्णायक युद्ध में हुआ। श्रापों से कमजोर और अपनी कस्में से बंधे हुए कर्ण ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः मारे गए। उनकी मृत्यु हालांकि पांडवों के लिए एक जीत थी, लेकिन सभी ने शोक मनाया। इसने एक सच्चे योद्धा, भाग्य और परिस्थितियों के शिकार के नुकसान का प्रतीक था। भाग 6। कर्ण की विरासत, एक प्रेरणा। कर्ण की जीवन गाथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लचीलापन और महानता के लिए मानवीय क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने अस्वीकृति, अपमान और निरंतर संघर्ष का सामना किया। फिर भी वो अपनी उदारता, अपने साहस और अपनी कस्में के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी नहीं डगमगाए। कर्ण की कहानी समय और संस्कृति की सीमाओं से परे है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची वीरता किसी के जन्म या सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए चुनावों और हमारे द्वारा सन्निहित गुणों में होती है। उनका जीवन हमें चुनौतियों का डटकर सामना करना, कम होते हुए भी उदार होना और भारी बाधाओं का सामना करने पर भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहना सिखाता है। कर्ण की विरासत आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी हमारी आंतरिक शक्ति और अपने मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती है।